अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान ज़मीर हुसैन। ज़मीर प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ। नाजरीन, आज मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पे दरियाए रावी और जो सैलाब आया था उसने जो तबाही मचाई थी, उस जगह पे आज हम मौजूद हैं। और मैं इस वक्त दरियाए रावी के बिल्कुल किनारे पे खड़ा हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मेरे बिल्कुल वो सामने देखें कश्ती लगी हुई है। एक तो हम उस कश्ती पे बैठेंगे और दूसरा हम आपको दिखाएंगे इस दरियाए रावी की सूरत हाल, और फिर जो यहाँ पे जो नुकसानात हुए, लोगों के घर गिरे, और जिन लोगों के नुकसानात हुए उनको क्या फ़ायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, और क्या उनके नुकसानात का अज़ाला किया गया या नहीं, ये भी आज हम आपको बताएंगे। और दूसरा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने जो है वो पंजाब डिज़ास्टर मैनेजमेंट की तरफ से जो सर्वे किए गए थे, वो भी सूरत हाल का भी हम जो है वो यहाँ बात करेंगे। और उसके अलावा ये जो लहलहाती फसलें आपको नज़र आ रही हैं, ये जब फ्लड आया था, जब सैलाब आया था, तो ये सब तबाही हो गई थी, मिलिया मेट हो गया था। और अब यहाँ तक कि अब कुछ जगहों पर रेत के टीले बने हुए हैं, लोगों की ज़मीनें उसके नीचे हैं और उनको अभी तक मिल ही नहीं रही। वो लोग अपना रोना रो रहे हैं। लेकिन ये कि आज हम थोड़ा सा यहाँ विज़िट करने के लिए आए थे, तो मैंने कहा चलें इस बात को जो हम वो सामने लेके आएंगे कि कौन कौन से लोग जो हैं जिनको फ़ायदा हुआ और जिनको नुकसान हुआ। और साथ ही हम यहाँ पे अपने रिश्तेदारों से मिलने आए थे, हमारे अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनसे मिलने के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं। ये देखें दरियाए रावी है जो इंडिया से निकलता हुआ, जो लाहौर से होता हुआ जो है वो फिर पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाकों से गुज़रता है। तो इस वक्त हम दरियाए रावी के किनारे पे खड़े हैं। कश्ती को स्पेशली तौर पे मेरे कज़न ने बुलाया है, जो कि कश्ती हमारी तरफ आ रही है। उस कश्ती पे हम बैठेंगे और फिर दूसरी साइड पे जाएंगे और उसके बाद फिर हम वापस आएंगे। ये वो कश्ती है जब नाजरीन यहाँ से इस इलाके से दूसरे इलाके को ये लिंक करता है इलाका, तो लोग फिर यहाँ से जितने हाँ जी नाजरीन, हम दरियाए रावी में मौजूद हैं और चंद ही लम्हों बाद हम इस दरिया में हम अंदर मौजूद होंगे कश्ती पे। जमशेद साहब मेरे साथ मौजूद हैं, नौबहार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। स्पेशली तौर पे इनका शुक्रिया, ये मुझे यहाँ लेके आए, मेरे रिलेटिव हैं, अजीज़ हैं, रिश्तेदार हैं। तो कुछ यादें ताज़ा करने के लिए, कुछ ज़िंदगी की याद दहानी जो है वो यादें रखने के लिए हमने मतलब इकट्ठे यहाँ विज़िट किया है। और अभी हम कश्ती में भी बैठेंगे, थोड़ा सा आप लोगों को विज़िट करवाएंगे। और मकसद यही है कि इससे इस वीडियो से किसी न किसी को फ़ायदा पहुँचे, अपने अजीज़ व अक़ारब के साथ ज़िंदगी के कुछ लम्हे गुजारें ताकि ज़िंदगी जो है वो सुकून भरी। और दूसरा, आपको दिखाने का मकसद ये था कि दरिया और उसके इर्द गिर्द के इलाकों की सूरत हाल क्या होती है, वहाँ के रहायशियों की ज़िंदगी कैसे गुजरती है, और फिर कश्ती के ज़रिए लोग एक इलाके से दूसरे इलाके कैसे पहुँचते हैं। तो नाज़रीन, अब कश्ती बिल्कुल हमारे करीब आ चुकी है और अब इंशाल्लाह हम कश्ती में बैठेंगे, तो फिर कश्ती में हम बैठ के आपको अगली सूरत हाल बताएंगे। नाज़रीन, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हम दरियाए रावी पहुँचे हुए हैं और अब हम कश्ती पे बैठेंगे। कश्ती किनारे लग चुकी है और आपने देखा कि कश्ती जब किनारे लगी तो बाइक किस तरह उतारा गया, किस तरह भाई जो है वो कश्ती की जानिब जो है वो बढ़े। और अब मैं ऐसा ऐसा जो है ये उतराई की तरफ आ रहा हूँ, दरिया में, दरियाए रावी में इंटर हो रहा हूँ और अब हम कश्ती में बैठने जा रहे हैं। अल्लाह खैर ही करे नाजरीन। तो पहली बार मैं तो इस कश्ती पे बैठ रहा हूँ, स्पेशली तौर पे पाँव फिसलेगा तो नहीं ना, या थोड़ा सा इधर इधर आ जाए ना, खुदा ना हाथ तो पकड़े ना, जूता भी मेरा दूसरा है ना। लो नाजरीन, ये आ गए हम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से। ये इस पे पाँव रखूँ, ये आ गया जी, कश्ती में हम आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें दरियाए रावी, और इस वक्त दरियाए रावी में हम मौजूद हैं। और अल्लाह के फजलो करम से हम यहाँ से जो अब मैं नीचे उतरूँगा सारी आगे जाऊँगा, गिरने का खतरा नहीं खुदा ना, या मैं उसको पकड़ लूँ। चले जी, ये दरियाए रावी में हम आ चुके हैं और कश्ती रानी जो है वो शुरू कर दी गई है। और मज़े की बात यह है कि मेरे जो अजीज़ हैं, रिलेटिव, वो इसको जो है वो ड्राइव कर रहे हैं कश्ती को। और साथ जो इस कश्ती के सबसे बड़े आनर और जो इस मामले को लेके चलने वाले हैं, वो मेरे साथ खड़े हुए हैं और वो मेरे साथ बातचीत करेंगे। लेकिन ये है कि हम थोड़ा सा इसका विज़िट करते हैं और फिर बात करते हैं आगे चल। नाजरीन, आज मैं आपको उन हीरो से मिलवाने जा रहा हूँ
जिन्होंने सैलाब के दौरान वो किरदार अदा किया कि आज पाकिस्तानी कौम उनको देखेगी तो सलूट ज़रूर करेगी। मेरे पाकिस्तान के वो हीरो जिन्होंने सैलाब के दौरान लोगों की ज़िंदगियां बचाई, लोगों के घरों को बचाया और अल्हम्दुलिल्लाह अपना फ़र्ज़ अदा किया। पाकिस्तान के ऐसे हीरोज़ को जो भी है कौमें कभी नहीं भूलती और ऐसे हीरोज़ को सामने लाना चाहिए। मैं इस वक्त मौजूद हूँ बस्ती बुढ़न के दुलू और यहाँ पे दरिया रावी जो है वो गुज़रता है और इस वक्त हम दरियाए रावी के अंदर मौजूद हैं, कश्ती के ऊपर मौजूद हैं और मेरे साथ मोहम्मद मूसा साहब मौजूद हैं जो कि मलाह हैं और कश्ती को जो चलाते हैं और पता नहीं कितने सालों से नस्ल दर नस्ल इनका यही काम है। इनके बुज़ुर्ग भी यही करते थे, अब यही करते रहे। और सैलाब के दौरान जिस तरह सैलाब ने और तबाहकारियाँ की, फिर उस दौरान लोगों के घर किस तरह डूबे, किस तरह से नुकसानात हुए और किस तरह से मेरे इन हीरोज़ ने बचाया। तो मोहम्मद मूसा साहब सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया। सर बताइएगा कि वो किस तरह का मंजर था, कितने मुश्किलात थी और किस तरह से आपने लोगों को जिंदगियां बचाई। बहुत ज़्यादा मुश्किल सी, बंदे बुढ़ते जाते सी, कोई किदाई गया कोई किदाई गया, किश्ती बजा बजा के थक लत्ते सी। अच्छा, बहुत किश्ती बजाई है, बुढ़दियां नूं मकाना डिगदियां नूं नाले समान कड्ढण बाहर। अच्छा, तो हाजी साहब ये बताइएगा कि जब आप एक साइड से दूसरी साइड पे लोगों को लेके जा रहे थे तो कितना मुश्किल था? खुदा न खासा पानी का बहाव भी था, बहुत ज़्यादा मुश्किल सी। हाँ, पानी तो अग्गा पक्की ते चढ़े हुए सी। ठीक है, इतना ही मुश्किल है। तो हाजी साहब आपने कितने लोगों के घरों को बचाया, कितने लोगों की जिंदगी अनगिनत दुनिया सी जड़ी। मोहम्मद मूसा साहब हमें बता रहे थे सर, तो उस सैलाब के दौरान कितनी तशवीशनाक सूरत हाल थी, आपके चेहरे पे क्या तासरात थे और किस जज्बे से आप लोगों की जिंदगियां बचा रहे थे? अपनी ताकत नाल बचाया सी, बचाने वाला अल्लाह ताला सी। असी अपना हीला बहुत कीता, बहुत हीला कीता। तो जी नाज़रीन ये देखे, ये वो हीरो हैं जिन्होंने अपनी मदद आपके तहत यहाँ पता नहीं कितने लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई और अपना किरदार अदा किया। ऐसे हीरोज़ को तो हुकूमत की तरफ से इनामात मिलने चाहिए। उत्ते कश्ती दे लद लद के दे नदे इट्टा लद के दूसरे टीयर गार्डर हर्षा लद के लाए जाते रहे। अच्छा, मलबा जो होता था उनके घरों का वो फौरी तौर पे उठा के दूसरी साइड पे ले जाते, मुरबे दूर लेके जाते रहे। अच्छा, तो भाई साहब आप कोई हुकूमत पाकिस्तान से कोई अपील करेंगे, कोई हक मांगेंगे, कुछ इनाम मांगेंगे या कोई नसीहत करेंगे, कोई वसीयत करेंगे अपने पाकिस्तानी को? अल्लाह ताला नसीहत तो देवी दे उन्होंने। ठीक है, सानू ही कोई इमदाद करें भाई, बुढ़े ठहरे हो के। ठीक है, मैंने मिला बचाया पीटर चाहिए, मैनू पीटर दे दे, पैसे दे दे, मैं पीटर में आपे ला लवांगा। अच्छा, ये आप वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट करें, बाकायदा उनका नाम लें और फिर बताएं, इंशाल्लाह हम आपकी आवाज़ पहुंचाते हैं। मरियम नवाज है जी। अच्छा, इमदाद कर सकती है तो करे। ठीक है, तो नाज़रीन ये हमारे वो हीरोज़ हैं जो कि अपनी जान पर खेल कर अपने पाकिस्तानी भाइयों को बचाते रहें। और तो जी नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट की जा रही है कि इनको इस कश्ती के लिए टोटल 1 पीटर की ज़रूरत है और वो पीटर की क्या कीमत होगी मार्केट में ये तो बेहतर यही जान सकते हैं। लेकिन अगर इनकी इमदाद की जाए, इस कश्ती के ऊपर पीटर लग जाए तो ये लोगों को बचाने के लिए ज़िंदगियों में मज़ीद किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये वो वाहिद शख्सियत है जिन्होंने ये बस्ती बुढ़न के दुल्लू में अपना किरदार अदा किया और यहाँ से लोगों की ज़िंदगियाँ बचाई। और अब इनको मज़ीद अगर पीटर मिल जाए तो उसकी ताकत से इंजन को जो है, इंजन की ताकत से ये मज़ीद लोगों के काम आ सकते हैं और इनका रोज़गार भी बेहतर हो सकते हैं। तो ये हुकूमत वक्त से इमदाद के भी तलबगार हैं नाज़रीन, तो हम भी इनकी आवाज़ बढ़ने के लिए जो है इंशाल्लाह इनके साथ है। तो मुझे बताएं कि वो पीटर इंजन कितने का हाजी साहब? वो पीटर है 3 का, 3 लाख 3 लाख रुपए का, और वो लग जाएगा तो फिर आपका रोज़गार भी बेहतर हो जाएगा और मज़ीद लोगों की ज़िंदगियाँ बचाने में भी आप हत्था ते ले जानी सी ते पीटर लग गया तो फिर उस ते बजावांगे कश्ती। चले नाजरीन, बहुत शुक्रिया नाजरीन। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 किलोमीटर ते बजा के ले जावांगे। ठीक है, अग्गा यो जे कोई वाकया हो सकता है तो सौखा काम हो जाए।
चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त के लिए फ्यूचर प्लानिंग की जा रही, अल्लाह ना करे आइंदा ऐसा कोई वक्त होगा तो ये अपना फिर भरपूर किरदार अदा करते हुए मज़ीद जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए जो है वो मामला को लेके आगे बढ़ेंगे। ये देखें नाज़रीन, जो है वो अब कश्ती से जो है वो मोटरसाइकिल को नीचे उतारा जा रहा है दूसरी साइड पे जाने के लिए, और अब हम कश्ती में मौजूद हैं और सिर्फ दरिया रावी की इस कश्ती में दिखाने का मकसद ये है कि लोगों को दिखाया जाए कि पाकिस्तान में ऐसे भी हीरोज़ ऐसे भी हीरोज़ मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, अपने मुल्क के लिए बेलौस किरदार अदा करते हैं और लोगों की ज़िंदगियां बचाने के लिए अपनी ज़िंदगियां दाव पे लगाते हैं। नाज़रीन, मैं मूसा भाई की अज़मत को सलाम करता हूं, ऐसे दोस्तों को, ऐसे हीरोज़ को जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों पर खेल कर लोगों की ज़िंदगियां बचाईं। अल्लाह ताला ऐसे हीरोज़ को सलामत रखे और मैं दुआ करता हूँ कि वज़ीर आला पंजाब समेत कोई भी जो मेरी वीडियो देख रहा है, अल्लाह ताला उसको तौफीक दे, हिम्मत दे, तो मेरे इस मूसा भाई को पीटर लगवा के दे इस कश्ती पे, ताकि ये इंसानियत के मज़ीद काम आ सके। इसी के साथ नाज़रीन, हम आपके इस ज़मीर की आवाज़ प्रोग्राम से इजाज़त चाहेंगे और ये दरिया का नज़ारा भी कीजिए और दुआओं में भी याद रखिए। और ये देखें, मुज़ा काज़िम साहब के साथ साथ जो है मेरे वो जो अज़ीज़ है वो ख़ुद इस कश्ती को जो है वो ड्राइव कर रहे हैं और हम इसको एंजॉय कर रहे हैं। अल्लाह की रहमतों का शुक्र अदा कर रहे हैं कि ये दरिया अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतें हैं, लेकिन ये इनको अगर इनके दरियाओं के मामलात को देखा जाए और ज़मीनों के मामलात को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं। और पानी की मिक़दार को और पानी को रोकने के लिए या पानी को स्टोर करने के लिए डैम्स बनाए जाएंगे तो इन दरियाओं का पानी जो बाहर निकलता है वो नुकसानात नहीं करेगा और लोगों की ज़िंदगियां और लोगों के घर बार बचेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। वाह जी वाह, कश्ती लग चुकी है और कश्ती से बाइक बाहर आ रहा है।